तो यार ये तो मुरादाबाद है, मुरादाबाद। तुम यहाँ की तारीख नहीं पढ़ते, यहाँ के उलमा की तो तारीख ये तारीख है। तुम क्या अगर बुलाने के लिए हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुरादाबाद के उलमा को बुलाया गया तो ये खानकाहों में नहीं बैठे, ये दरसगाहों में नहीं बैठे, ये मसनद नशी नहीं हुए। जब देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मुरादाबाद के उलमा को बुलाया गया और जब मुरादाबाद के उलमा मैदान अमल में उतरे तो फिर अंग्रेजों को कहना पड़ा जब तक मुरादाबाद में किफायत अली काफी जिंदा है भारत आजाद होके रहेगा, भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गुल बाकी रहेगा, जरा जोर से बोलो ताकि लगे हम मुरादाबाद में बोल रहे हैं। कोई गुल बाकी रहेगा पर रसूल अल्लाह का जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये है मुरादाबाद और ये है यहाँ के उलमा की तारीख। और आपकी दूसरी अच्छी बात ये है कि आप जलसे को वक्त पे खत्म करते हो। मैंने हुजूर सदर बावकार से पूछा कि हजरत ये इजलास कब तक चलेगा, तो हजरत ने इरशाद फरमाया 1 से 1:30 बजे तक। मैंने मास्टर फहीम से और उनकी पूरी कमेटी से पूछा जलसा कितने बजे तक, मैंने कहा 1 से 1:30 बजे तक। वरना आप इसी यूपी के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों में आप जाइए जो जलसा 4 बजे से पहले 3:45 पे खत्म हो जाए, कमेटी कहती है मजा ही नहीं आया, जलसा तो कामयाबी नहीं हुआ। भले ही 5 लोग बैठे हो, अगर फजर का वक्त हो तो लोग कहते हैं जलसा कामयाब हो जाए। सुनो, फजर तक जलसा चलाना ये जलसे की कामयाबी की दलील नहीं है। तुम्हारा जलसा रात के 12 बजे चले, 1 बजे चले, 1:30 बजे चले, जलसे के इख्तिताम के बाद जाकर के 1-2 अच्छी नींद बिस्तर पे ले लो। मुअज्जिन जब कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो फिर अपने बिस्तर को छोड़ के मस्जिद में जाओ। अल्लाह के इज्जत की कसम, फिर उस जलसे के सामईन कामयाब नहीं होते हैं, रसूल करीम की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दोनों अच्छी बातें आपकी हैं। अब इन्हीं अच्छी बातों के मद्देनजर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहाँ से लेकर के वहां तक जो हमारा सुन्नी बैठा हुआ है, मैं इसकी समातों की नजर एक शेर करूंगा और यहीं से मैं देखूंगा आपसे गुफ्तगू कैसी करनी है, आपसे बात कैसी करनी है। मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ उस मिजाज में आ रहा हूँ और कुफ्र की आंखों में आंखें डाल करके आज मैं उनसे कुछ कलाम करना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ नैरेटिव बनाने वालों, इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने वालों, इस्लाम के खिलाफ मेमोरेंडम पेश करने वालों, इस्लाम के खिलाफ नजरिया पेश करने वालों, तुम्हारा काम है तुम लगे रहो, पेश करते रहो, जो करना है करते रहो। लेकिन ये तुम भी जानते हो पूरी दुनिया में इस जमीन के ऊपर वाहिद हमारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ने जिसको ये फौकियत दी है, ये मर्तबा दिया है, इस दीन की लचक ये है, तुम इसे जितना दबाओगे, जितना मिटाओगे, जितना कुछ लोगे, इस्लाम की शान ये है, ये इतना ही बुलंद होता है, इतना ही महकता जाता है, इतना ही चमकता जाता है। तुम इसे दबाते रहोगे, इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और इस पूरे मजमे को देखता हूँ कि अपने आप को गुंबद खिदरा से कैसे जोड़ती है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, बेशक। सुभान अल्लाह। आधे लोग बोल रहे हैं, अगर आधे लोग बोले तो वो भी मदीने शरीफ से जुड़ सकते हैं। मैं बारहा आपको कहता हूं कि आप बोलते हो ना, खुद को कमजोर न समझा करो। ये दुनिया में ना ये जो सोशल मीडिया के जरिए से जो आपकी समातें, आपका जलसा जो दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाता है, आपको क्या लगता है इसे सिर्फ हम देखते, आप देखते, मुरादाबाद के लोग देखते, हिंदुस्तान के लोग देखते? ना, इस देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, RSS कहते हैं। उसके एक बहुत बड़े लीडर से दिल्ली में मेरी बात हुई थी और मैंने उस लीडर से कहा, मैंने कहा हमारे जलसों के बारे में आपका क्या ख्याल है? गनीमत नगर वालों कान के पर्दे खोल करके सुनना, इतने बड़े तंजीम से जुड़े हुए एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे बर्जस्ता कहा था। मैंने कहा कि मेरे जलसे के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कहते, चतुर्वेदी साहब आपके यहाँ हर रात जलसे होते हैं, हर दिन जलसे होते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजहबी कॉन्फ्रेंस होते हैं
हैं तो वो आप मुसलमानों के होते हैं। हम मुसलमानों का जब अमल देखते हैं, उनका जब किरदार देखते हैं, उनका जब कैरेक्टर देखते हैं, और जब मुसलमान नस्लों को हम शराब के अड्डों पे देखते हैं, हम जुए के दरवाजे पर देखते हैं, हम बेहयाई के दहाने पे देखते हैं, तो हम खुश होते हैं यार अब तो इस्लाम मिट गया है, अब तो इस्लाम खत्म हो गया है, अब तो इस्लाम बर्बाद हो गया है, अब तो मुसलमान खत्म हो गया है, क्योंकि ये चोरी कर रहा है, ये शराब पी रहा है, ये जुआ खेल रहा है। लेकिन उसने पलट के कहा चतुर्वेदी साहब, लेकिन इसी नौजवान को जब हम आपके नबी की महफिल में रात के पिछले पहर में मोहम्मद को बगैर देखे उनकी मोहब्बत में तड़पते देखते हैं, मचलते देखते हैं, झूमते देखते हैं, तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिस इस्लाम को हम समझते हैं खत्म हो चुका है, इनके जज्बात बता रहे हैं इस्लाम अभी मुर्दा नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम अभी तो जिंदा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब क़िबला चतुर्वेदी ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सैफ भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे सैफ भाई को, बहुत काम के आदमी है। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया गुजरात एयरपोर्ट पे अहमदाबाद में, वहां से लेके यहाँ तक सैफ भाई मुझे तसल्ली देते रहे, और मैं इनके तसल्ली की कश्ती में सवार होकर के जब यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि इन्होंने गनीमत नगर को मुरादाबाद बना रखा है। आप दुआ करो कि ये गनीमत नगर में इतनी बड़ी बड़ी शॉप खोल लें कि आपको मुरादाबाद जाने की जरूरत न पड़े। अभी इन्होंने फ्रिज कूलर रखा है, उसके बाद दुआ करो कि ये वॉशिंग मशीन रख लें, सोफा सेट रख लें, पलंग रख लें, कार का शोरूम रख लें। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ सिर्फ सैफ भाई के लिए नहीं, गनीमत नगर के हर नौजवान बच्चे के लिए कर रहा हूँ। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को बेरोजगारी से दूर फरमा दे और उनके बाजुओं में कमाने की ताकत फरमा दे। आमीन। आप कमाएंगे, आप जब रोजगार वाले बनेंगे, आप जब जिम्मेदार बनेंगे, समाज के एक जिम्मेदार फर्द बनेंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इस मजमे के हवाले से, जरा सा तवज्जो से सुनना और फिर सुन करके बताना। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, बेशक जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। कमेटी के बच्चों अगला शेर तुम्हारे लिए है, सुनना गनीमत नगर वालों। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। गनीमत नगर वालों, तुम कितने मुकद्दर के धनी हो इस महंगाई के दौर में, जहां लोग एक मिलाद नहीं कर पाते हैं, एक जलसा करते हैं तो कितनी जद्दोकाविश करते हैं। क्या ये अल्लाह का करम नहीं? ये अहले गनीमत नगर के जज्बे की तारीफ नहीं? और यहाँ के कमेटी के बच्चों के हौसलों की हौसला अफजाई नहीं कि ये एक छोटा जलसा नहीं बल्कि 2 रात का बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर थोड़ी सी इस्लाह हो जाए, अपने आप को थोड़ा बेदार कर लो, तो खुदा की कसम ये जलसा जलसा नहीं, यहीं से मगफिरत का रास्ता निकलता हुआ नजर आए। मेरे बच्चों, इतना खूबसूरत जलसा, क्या समझते हो आप? क्या समझते हो आप? ये मिलाद सिर्फ आप ही करते हो? क्या समझते हो आप? ये जलसा सिर्फ आप ही करते हो? क्या समझते हो आप? हुजूर की महफिल सिर्फ आप ही सजाते हो? क्या समझते हो आप? हुजूर की महफिल में सिर्फ आप ही आते हो? हुजूर सदर मोहतरम बैठे हैं मिंबर शरीफ पे, मुकद्दस उलमा और मुफ्तियान इकराम का काफिला है, इनसे पूछ। खुदा की कसम ये वो महफिल है, ये वो बज़्म है जिसकी तारीख है। इस बज़्म में लोग आते हैं हालत कुफ्र में, लोग आते हैं हालत कुफ्र में, लेकिन जब मुस्तफा करीम की महफिल से लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े क्रिश्चियन, बड़े बड़े सलीबी हमारे आका की महफिल में आए, हुजूर के जिक्र को सुना, और जब लौटे हैं तो हाथों के अंदर हिदायत का दामन लेकर के गए, दिल में मुस्तफा का नूर लेकर गए हैं। आप कहते हैं कि हमारा हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता,
मैं कहता हूं आप हुजूर की महफिल के बारे में बात न करें, अपने दिल से पूछे आपका दिल क्यों नहीं लगता। वरना खुदा की कसम ये वो महफिल है जिस महफिल के अंदर हजारों बेईमानों ने ईमान से अपने आप को सरफराज फरमाया है ना। अगर वसूल से महफिल करो, मैं बरतानिया की एक तारीख पढ़ रहा था अभी चंद रोज पहले की, बरतानिया की तारीख पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था लिटरेचर में, उन्होंने लिखा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। वो कहते वहां के एक इलाके में जहां चंद मुसलमान रहते थे, एक शख्स जो हुजूर की मिलाद करता था, वो जब हुजूर की नात पढ़ता तो रोने लगता, आंखें अश्कबार हो जाती। वो कहते कि एक क्रिश्चियन, एक सलीबी जो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड ब्रिलियंट माइंड था, वो छुप छुप कर उस नबी के नात पढ़ने वाले को देखता। एक दिन उसने बुला करके कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स अ न्यू स्किन ऑन हिम कवर्स हिम टू मेक हिम नो दैट द टेस्ट इज पेनफुल अगेन दैट मींस द न्यू मेनी ईयर्स। उसने कहा यार एक बात बता, ये जो तू अपने नबी की नात पढ़ता है, अपने मुस्तफा की बात करता है, बात करते करते तेरे आंखों से अश्क क्यों बहने लगते हैं, तू रोने क्यों लगता है। तो उस आशिक ने कहा क्या बताऊं, जब मैं हुजूर के मदीने की बात करता हूं, जब मैं गुंबदे खिजरा की बात करता हूं, तो इस वजह से रोना आता है। जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है तो रियल में मदीना कितना खूबसूरत हो। जब सोच फिक्र में मुस्तफा का शहर इतना खूबसूरत है तो रियलिटी में कितनी अच्छी होगी, वास्तविकता कितनी अच्छी होगी, उसकी हकीकत कैसी होगी। उसने कहा मदीना देखा है, कहा नहीं देखा है, कहा मदीना जाओगे, कहा जाऊंगा, कहा जाते क्यों नहीं, कहा माल नहीं है, पैसा नहीं है, कहा मैं इंतजाम कर दूं, कहा हाँ इंतजाम कर दो, कहा मदीना देख लोगे तो रोगे नहीं, कहा जिसके लिए रो रहा हूं देख लूंगा फिर रोना क्यों आएगा। उस क्रिश्चियन ने कहा ठीक है मैं तेरे मदीने जाने का इंतजाम करता हूं। नाविल में लिखा गया कि उसका इंतजाम कर दिया गया। वो आशिक मदीना गया, मदीना घूमा, मक्का घूमा, मदीने में गया, कभी दरोबाम देखता, कभी जन्नत की क्यारी देखता, कभी मुस्तफा का शहर देखता, कभी जन्नतुल बकी शरीफ देखता, कभी गुंबदे खिजरा देखता। पलट के आ गया बरतानिया। फिर चंद दिनों के बाद नबी की महफिल में पहुंचा, हुजूर की नात पढ़ा। अब पढ़ा तो पहले से ज्यादा रोने लगा। अब वो जो क्रिश्चियन था, वो पढ़ा लिखा जो था ना ब्रिलियंट माइंड, उसने जब देखा ये फिर रो रहा है, उसने फिर बुलाया, कहा बात समझ में नहीं आती है, पहले रोता था, कहता था मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, आंखें अश्कबार नहीं होंगी, अब क्यों रोता है। कहा यार क्या बताऊं, कल तक तो मदीने को न देखा था तो रुलाई आ रही थी, अब मदीना देख कर आया हो तो मदीने की जुदाई रुला रही है, मदीने की जुदाई रुला रही है, मदीने की याद रुला रही है, मदीने की तड़प रुला रही है। मदीने से लौट के क्यों आ गया, एक गनीमत न करवा लो, कहानी खत्म हो गई। ना ना ना, क्रिश्चियन ने जब ये जज्बात देखे ना, देख तेरे जलसों के असर क्या होते हैं, तेरी नाथखानी तेरी तकरीरों का असर क्या होता है। जब क्रिश्चियन ने ये रंग देखा, ये जज्बात देखे, हुजूर से ये मोहब्बत देखी, कदमों पे गिर गया और गिर के कहा मैंने तेरे मोहम्मद को तो नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद के गुलाम को देखा और उसके गुलाम की अदा बता रही है। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो इसका नबी मोहम्मद कितना लाजवाब हो। जब उम्मती के इश्क का ये आलम है तो फिर उसका हुजूर, उसके हुजूर अपने उम्मती से कैसे मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उसने कहा एक काम करो, कहा क्या, कहा अपने आका का कलमा पढ़ा करके मुझे मुशर्रफ इस्लाम कर, अपने नबी का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मोहम्मद का दीवाना बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हारे जलसों की तारीख है। तुम्हें क्या लगता तुम्हारे जलसों में सिर्फ तुम आते हो, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, इसी हिंदुस्तान की तारीख सैकड़ों की तादाद में नन मुस्लिम्स आते हैं और जब हुजूर का जिक्र सुनते, हुजूर का किरदार सुनते, हुजूर का इंसाफ सुनते, हुजूर का अदल सुनते हैं, कायनात चलाने का जब निजाम सुनते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन सुनते हैं, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं दुनिया के अंदर अगर अमन लागू करना है तो इस जमीन पे किसी और का नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का कानून लागू कर दो।
इंसान भी महफूज रहेगा, इंसानियत भी महफूज रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर की महफिलों का एहतराम किया करो, बैठा करो तो दिल लगा के बैठा करो, हुजूर का जिक्र सुना करो। खुदा की कसम हुजूर का जिक्र सुनने से सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जरा जोर से जोर से जोर से, ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। अभी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने कितनी अच्छी बात कही कि हुजूर के जिक्र में, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर की महफिल में बैठो, अदब से बैठो, जिंदगी संवर जाती है। मैं कहता हूं ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, मेरे हुजूर के महफिल में बैठने से, मेरे आका का जिक्र करने से जिंदगी कैसे संवरती है। अगर कहो तो एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, जरा जोर से कह दो, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में हम बैठते, हमारी जिंदगी ही नहीं संवरती है। एक गनीमत न करवा लो, इस तुम्हारे मिलाद हमारे आका के जिक्र पे आज से 550 साल पहले जनकपुर के एक महाराज, एक पंडित की निगाह पड़ गई थी और उनके शिष्यों ने कहा था, महाराज जी ये मुसलमान अपने नबी का जिक्र करता, मिलाद करता है, इस मिलाद के करने से क्या होता है। तो जनकपुर के महाराज ने कहा था, मैंने जब मोहम्मद की जीवनी पढ़ी, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र को पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कृष्णोदारण्यातम दमतम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म बिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, टेंशन मत लो, हमारा ईमान है, बल्कि हम सब का ईमान है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक, जोर से जोर से जोर से। पूरी दुनिया के लोग कुरान पढ़ रहे हैं और कलेजे के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, सीने को मुस्तफा का मदीना बना रहे हैं। मैं तो ये इसलिए सुना देता हूं ताकि जिनका टावर इधर है उनको समझ में आ जाए, ये जो तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो, ये गिल्ली डंडा का काम नहीं है। मैदान में आके बैठो, बातें करो, किताबें आपकी होंगी तो आपको पता चलेगा, आप ही की किताब होगी, किताबें बाद में बंद होंगी, आपकी जुबान पर भी मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या जैसे आप लोगों को रह रह करके ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे चुप हो जा रहे हैं, ऐसे खामोश हो जा रहे हैं, ऐसे आप में ब्रेक लग जा रहा, जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। नहीं ना, अरे सब हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना, दिल लगा के बैठे हैं ना। तो जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। इससे ज्यादा आवाज तो मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडित से निकलवा लूं, मैं जब चाहूं अयोध्या के महाराज से कहलवा लूं, कहलवाता हूं। सोशल मीडिया उठाओ, मैं जब जनकपुर तकरीर करने गया, ये जनकपुर हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। बड़े बड़े मठाधीश को नहीं पता है, जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया ना, और जब मैं वहां बैठा ना, तो इधर सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, आके के गुलाम बैठे थे, और कम से कम कुर्सी पे 150-200 लोग ऐसे बैठे थे जिनका टावर इधर था। मैंने जब देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये किस मखलूक से साबिका हुआ। लेकिन फिर मैं दिल में सोचूं, मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, आज इन्हें भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ हुजूर की मिलाद कैसे होती है। और वो जो मैंने हुजूर की मिलाद पढ़ी, पंडित जी ने आकर के हमारे कान में स्टेज पर एक बात कही, अगर तुम मूड बनाओगे तो वो बात बताऊंगा, वरना फिर मैं कहीं और बताऊंगा। आज बता दूंगा तो बोलोगे तब ना। हम मुर्दों के दरमियान तकरीर नहीं करते हैं, अरे हम तो बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हैं, जिसके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन बरेली का पठान जब सौदागरान से बोलता था तो बरतानिया में गूंज होती थी, और बरतानिया के लोग कहते थे वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब क़िला चतुर्वेदी, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी ईमानदारी से ये काम हमारे कारी साहब किबला कर रहे हैं। नारे का तुम कब लगाओगे? जब हम मर जाएंगे तब। मुरादाबाद वालों, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियों के लिए आरा है, नजदियत इसी से पारा पारा है। बेशक, इसलिए बोला करो। और जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हमको लगे कि तुम बेदार हो गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, बीबी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे बकलो, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मीलाद के बारे में। वो कहते हैं कोटि को, वो कहते हैं कृष्ण नारायण शांतम शुद्धिमा संग्रम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह महरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? है 10 20 50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो लेके मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन, तिरमिजी, मिशकात, सिहा सित्ता, कुरान, हदीस, इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता। इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम नम्रतम स्वातम शुद्धिमा संग्रम, जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला, जो मोहम्मद के मीलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने, उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। यहाँ महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं, जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। हाई मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ई बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा, उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा सीधा साधा नौजवान भी बहकता है। अच्छा, कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था। अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन, नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं। और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं, और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है। मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है, तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं, इस नूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है, जिसे अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे तू इधर आ जा, इधर पीछे भेजो, माहौल खराब करता है।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आय हाय हाय, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितनी अशार पढ़े आला हजरत ने। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, सुभान अल्लाह, जोर से, तेरी नस्ले पाक में है। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन आला हजरत ने नजरिया दिया जहां अली को मानना, हसन को, हुसैन को, फातिमा को, इन सब को मानना, लेकिन एक तरफ से नारा ये भी लगाना, अहले सुन्नत का है बेड़ा, 12 सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम वो मौलाई हैं, हम सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, हजरत उमर की अजमत पे भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं, और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। बेशक, इसीलिए कहा गया इस दौरे पुरफितन में मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर बेशक, इस्तिकामत से कायम रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, कृष्णोदारनियातम नतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम च पूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विदम जन्म में गुंड ब्राह्म होई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो अपने आका की अजमत को, सुन लो फकीर की जुबानी। महाराज जी कहते हैं किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2, चैप्टर नंबर 157, 157। महाराज जी कहते हैं, ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है, हमने दुकान खोल लिया, कामयाब हो गए, हमने गाड़ी खरीद ली, कामयाब हो गए, हमने एक मकान बना लिया, कामयाब हो गए, हमने चंद जमीनें खरीद ली, कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी, मकान, जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया? गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी
एक्टर को। मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है, मैं हंस नहीं पाता हूं, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूं। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ने ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा हम जब टेंशन में होते हैं हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा इतना मायूस हो? सुनो, यही मेरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है, तो जानते हो उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा मेरी तू एक काम कर। कहा क्या करूं? कहा ऐसा है ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा हाउ फॉर मेनी यस पास आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाउट। इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा। एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, मेरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब कुमला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में दम है तो मेरे साथ बोलना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी को तो जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसी को जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसको बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। पिछले साल की तकरीर में मुझे 7 मंत्र बताने थे, 4 मैंने बता दिया था, 3 मैंने कहा था कि गनीमत नगर वालों अगर कभी दोबारा बुलाया तो बताऊंगा। आते ही नौजवान बच्चों ने कहा हजरत वो 3 मंत्र जो रह गए थे उसे आपको जरूर बताने हैं। मैंने कहा यार 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, ये गनीमत नगर वालों से अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता के जाऊंगा। आप सुनेंगे? अरे जोर से बोलो, सुनोगे तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग बगैर सुने भाग जाओगे। सब समझदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। ऐसे नहीं ऐसे लगे हुजूर की महफिल में बैठे हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। सुनो, मैंने बताए थे कि जब हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नन मुस्लिम रहते हो, खास करके सनातन धर्म के लोग रहते हैं, हमारे बरादराने वतन रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, उनके यहाँ शादी होती है ना तो 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? जोर से तवज्जो है कि नहीं? उनके यहाँ 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला मंत्र क्या होता है? संबल ग्राम में मुख्य से बराहरत से महातिमन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा शुगरूह देवदत्त जगतपति अश्विना चुचादवनवटे चर्य गुणवती स्वाहा। दूसरा मंत्र होता है अहमद पितुस्परी मेगामृत सजवसुरैवाजनी स्वाहा। अरे आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, जो आएंगे स्टेज पर आप बैठे रहे।